आदित्यनाथ जी और जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि आज सुबह जब हम सब अपने ट्रॉमा सेंटर में बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तब एक हमारे पास मरीज आई जिसने अपने हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में काम करने वाली महिला रेजिडेंट्स हैं। हम यहाँ देश के अलग अलग प्रदेशों से काम करने के लिए इस आश्वासन पे आए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पूरे देश में सर्वोपरि है और यहाँ ऐसा महसूस कराया जाता है कि जितने भी महिला कर्मचारी है वो रात के समय भी स्वतंत्रता के साथ अपना काम निडर होकर कर सकते हैं। लेकिन आज के एक हादसे ने हम सभी को दहला के रख दिया है। हमारी एक साथी महिला कर्मचारी के साथ रात को 5-6 लोगों ने मारपीट की है, उसके बाल नोचे गए हैं, उसके गले की चेन घसीटी गई है, उसे जमीन पे घसीटा गया है, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई है। ये सब देखते हुए जब हमारे बाकी साथियों ने रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर कांच के टुकड़े फेंके गए हैं, हमारा दरवाजा निर्ममता और क्रूरता के साथ तोड़ दिया गया है। ये सब देखते हुए जब हम सभी दहशत में आ गए और हमने ये तय किया कि अब हम इस व्यवस्था में काम नहीं कर सकते और हमने अपना कार्य रोक दिया इस शर्त पे कि हमें जब तक सेफ नहीं महसूस कराया जाएगा हम अपना कार्य दोबारा से प्रगति में नहीं ला सकते। इसकी आश्वासन हमें पुलिस प्रशासन द्वारा भी दिलाई गई, हमारे कॉलेज के प्रशासन द्वारा भी दिलाया गया कि हम अगर दोबारा से कार्य पे जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से सेफ महसूस करवाया जाएगा। लेकिन जब इन आश्वासनों के साथ हम सभी दोबारा काम पे लौटे तो कुछ ही घंटे के अंदर हमें ये मालूम चलता है कि लगभग 100 से 200 की संख्या में भारी भीड़ वकीलों की बाहर कॉलेज के इंतजार कर रही है और ऐसी भी धमकियां दी जा रही हैं कि उन लड़कियों को तो देख लेंगे, कैसे वो काम करती हैं, यहाँ पे हमारा ही इलाका है ये, तो हम उनको आधी रात को भी देख लेंगे और उनको तो बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करने देंगे। ये सब सुन के हम सभी अपने ही कॉलेज में एक बंधक की तरह एक कमरे में बंद होकर रहने को मजबूर हैं। क्या यही वो आश्वासन है जो उत्तर प्रदेश सरकार महिला कर्मचारियों को दिलाना चाहती है? क्या हम इस दहशत के साथ, इस डर के साथ इस प्रदेश में कैसे काम करें? कृपया आप इस बारे में हमें बताइए। हम अपने कॉलेज प्रशासन से भी हार चुके हैं, उधर से भी हमें कोई सहायता नहीं मिली, पुलिस प्रशासन भी हमें सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहा है। तो इकलौता यही माध्यम हमें नजर आ रहा है कि अगर हम आपसे विनती करें, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप किसी तरीके से हमारी सहायता करें तो शायद कुछ हो सके। तो कृपया अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच पा रही है किसी तरीके से तो इस मुद्दे पे कृपया ध्यान दें और हमारी सहायता करने की कोशिश करें। आखिर में मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि कलकत्ता के आरजीकर में एक महिला कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार हुआ, अभी भी समय है इस घटना को उस विकराल रूप तक जाने से रोका जा सकता है यदि समय पे कोई ना कोई उपयुक्त एक्शन लेने की कोशिश की गई तो। हम और हमारे सारे साथियों की मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, हम सभी बहुत ज्यादा डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे हम इस परिस्थिति में किस तरीके से काम करेंगे या आगे हमारे जीवन में अगले ही पल क्या हो सकता है। हम सभी बहुत ज्यादा खौफ के माहौल में जी रहे हैं और अब आप ही एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं जो इस मामले में हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया हम सभी की सहायता करें और इस मुद्दे को अगला आर्जिकर बनने से रोकें, क्योंकि आपके अलावा अब कोई और इस मामले में कुछ नहीं कर